हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A wave propagates in a string in the positive x direction with velocity v. The shape of the string at t equals t naught is given by g x comma t naught equals 1 upon 1 plus x square. The wave equation for a general time t is, here we have here 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as wave equation. It is represented as a function of वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं f इंटू एक्स माइनस वी टी. यहाँ पे हमें जो x है वो पोजीशन को इंडिकेट करता है. बेसिक में हमारे पास यहाँ पे हम किस पोजीशन की बात कर रहे हैं, एंड यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, दिस विल बी गिवन एज v इंटू टी. v यहाँ पे वेव की वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है एंड t टाइम को. तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो वेव इक्वेशन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द शेप ऑफ द स्ट्रिंग से. तो क्वेश्चन में दे रखा है वेव प्रोपोगेट्स इन अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी v. द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल्स t नॉट इज गिवन बाय g x कॉमा t नॉट इक्वल्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द वेव इक्वेशन फॉर अ जनरल टाइम t इज. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे अगर वेव के इक्वेशन पूछी गई है फॉर अ गिवन स्ट्रिंग, तो जो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग का शेप होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इक्वेशन की बात करें, जनरल इक्वेशन की, जैसे हमने की कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया है, वो यहाँ पे पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज एफ एक्स माइनस वी टी. इस कंडीशन में सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में जब टाइम की वैल्यू टी नॉट दे रखी है, उस कंडीशन में जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है शेप ऑफ द स्ट्रिंग की, वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है. तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे देखें, जब t की वैल्यू t नॉट के बराबर है, उस केस में हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है स्ट्रिंग की शेप का, दैट इज गिवन एज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पे जो ये शेप है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो वेव इक्वेशन बनेगी उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब हमें पता है जब हमारे पास टाइम की वैल्यू t नॉट थी, उस पर्टिकुलर केस में जो वेव इक्वेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड एज 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और जनरल जो इक्वेशन होती है उसको हम x माइनस वी टी, यानी जिस स्पीड से हमारे पास यहाँ पे वेव ट्रेवल कर रही है किसी पर्टिकुलर टाइम t पे, उससे रिप्रेजेंट करते हैं. तो जो ये फंक्शन यहाँ पे x माइनस वी टी का है, वही हम यहाँ पे जो पोजीशन हमारे पास गिवन है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे. तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी दैट विल बी गिवन एज 1 प्लस जो x की वैल्यू है दैट विल बी x माइनस वी टी माइनस टी नॉट हो जाएगा. हमारे पास t माइनस टी नॉट इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी t इक्वल्स टी नॉट पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो यहाँ पे गिवन है. तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस विल बी गिवन एज 1 प्लस x माइनस वी इंटू टी माइनस टी नॉट, और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 के बराबर. फंक्शन सेम है हमारे पास, बस हमने यहाँ पे जो t टाइम पे वैल्यू दे रखी है, ये जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है t नॉट के रिस्पेक्ट में, अब हमने इससे t टाइम के बाद जो इक्वेशन है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी उसको इस इक्वेशन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है. तो जैसा हमारे पास फंक्शन यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, उसी फंक्शन को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है. तो यह आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस वी इंटू टी माइनस टी नॉट की होल पावर 2. तो दिए गए क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे ऑप्शंस में से, तो जो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी 1 divided by 1 plus x minus v into t minus t naught whole raised to power 2k. So option B will be the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.